नमस्कार। तड़का बहुत ही नुकसानदेह है। जो तड़का हम लगाते हैं, चाहे वो सब्ज़ी में है या फिर दाल में है, बहुत ही नुकसानदेह है। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके उसे गर्म किया जाता है। उस गर्म करने की वजह से आपको नहीं पता है वो क्या चीज़ बन रहा है, लेकिन अनुभव से मैं बता सकता हूँ कि साक्षात वो जहर ही बन रहा है। अनुभव से बता रहा हूँ, ऊपर ऊपर से नहीं, खा के बता रहा हूँ। मेरा 3 दिन पहले का एक्सपीरियंस है। जनरली मैं सब्ज़ी ही खाता हूँ, दाल का सेवन नहीं करता हूँ, आप सबको ये बात पता है, क्योंकि दालें बहुत ज़्यादा एसिड बनाती है, साथ ही दाल में तड़का भी लगता है। तो हमने उसे जो है खा लिया। उस शाम नहीं बनी थी सब्ज़ी, और वो लिटरली वो तड़का, वो दाल पॉइज़न की तरह काम कर रही थी। मेरे शरीर में एक बहुत अच्छी बात है कि कोई भी गलत भोजन, गलत चीज़ डालते हैं तो उसका जो है रिज़ल्ट बहुत जल्दी दे देता है। कुछ भी गलत चीज़ इसमें डाल दो, रिज़ल्ट नेगेटिव बता देगा। ये दैट इज़ रॉन्ग, नकारात्मक है। और सकारात्मक चीज़ों का भी ये बताता है कि पॉजिटिव है। इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा शरीर दिया मुझे कि ख़राब चीज़ें डालते ही बता दे। बहुत से लोग खाते जाते उनको पता ही नहीं चलता कि सकारात्मक कौन सा, नकारात्मक कौन सा है। एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं इसमें, दूध के बारे में। आज की तारीख में मैं अगर चंडीगढ़ का दूध पीऊँ, यहाँ का दूध, पैकेटों वाला दूध पीऊँ, तो उसकी पहली बात तो वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा दो दिन तक, मिनिमम 2 डेज़, और उसकी एसिडिटी 2 से 3 दिनों तक बनी रहेगी। प्रॉब्लम कहाँ है, मेरे शरीर में या फिर उस दूध में है? चलिए एक उदाहरण के माध्यम से इसका दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं कि शरीर में है या उस दूध में है। हाँ, आज की तारीख में मैं अगर डॉक्टर के पास जाऊँ ये बात लेके, तो डॉक्टर शरीर में निकाल देगा कि आपके शरीर में लैक्टोज इंटॉलरेंस है। आपके शरीर में लैक्टोज इंटॉलरेंस, आपका शरीर ही खराब है। बाकी लोगों का तो टॉलरेंस है, आपका ही इंटॉलरेंस है। चलिए इससे हम आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे शरीर के अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो गांव का दूध, जो एक लोटा शुद्ध दूध अभी मैं पी के आया हूँ 1.5 महीने पहले, और रोज़ पूरे 10-15 दिन रहा हूँ और पूरा शुद्ध दूध, वो पानी की तरह पचता है, ऐसे पानी की तरह। लैक्टोज इंटॉलरेंस कहाँ गया? पिछले वर्ष मैं जो है आयुर्वेद का अध्ययन कर रहा था। उसमें बार बार दूध और दूध से जुड़े प्रोडक्ट, घी, दूध, बार बार उसका वर्णन आता था, बार बार आता था। मुझे समझ नहीं आता था कि इतना ज़्यादा वैल्यू दूध की दी गई है आयुर्वेद में। लेकिन यहाँ तो हम दूध छोड़ के ही ठीक हुए हैं, दूध का सेवन कर रहे होते तो बीमार ही रहते। इस चीज़ पे शोध करना चाहता था मैं, और मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि मैं घर कब जाऊँगा, गांव कब जाऊँगा, और इसको पी के देखूँगा कि क्या ये भी एसिड बनाता है जो घर का दूध है। और उसके बाद अभी मई में जब मैं घर गया सिस्टर की मैरिज में, वहाँ 12-15 दिन रहे, और उस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने का मौका मिला मुझे। तो सुबह सुबह जो है मम्मी दूध निकाल के लाती थी, मैं 1 लोटा दूध पूरा पीता था, एकदम शुद्ध, कोई पानी मिला हुआ नहीं, तुरंत लगाया हुआ, तुरंत पिया। और वो पचता कैसे था? पानी की तरह।
पानी की तरह डाइजेस्ट। और हाँ, गाय और भैंस का दोनों का, गाय का भी हमारे यहाँ पे जर्सी जुर्सी गाय नहीं है, शुद्ध देसी गाय है। और दूध कितना देती है? मैक्सिमम 1.5 लीटर, 1.5 से 2, इससे ऊपर नहीं दूध देती वो। बचपन से मैं देखते आया हूँ, मेरे यहाँ पे कोई भी गाय मैंने आज तक देखा ही नहीं जो 1.5 या 2 लीटर से ज़्यादा दूध देती हो, शुद्ध देसी गाय। तो अगर मेरे बॉडी के अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो कहाँ गया लैक्टोज इंटॉलरेंस? फिर तो इस दूध से भी होना चाहिए था। प्रॉब्लम यहाँ के दूध में है, ये बात साबित हो गई। तो इस तरह से जो है हम आइए अपने पहले टॉपिक पे आ जाते हैं कि चीज़ों को गर्म करके नहीं खाना चाहिए, खासकर ढेर सारी चीज़ें मिक्सअप करके उसको गर्म करके नहीं खाना चाहिए, ये मेरा मानना है। इसके पीछे वजह अगर हम साइंटिफिकली मैं बात करूं तो लास्ट ईयर मैंने एक रिसर्च किया था और उसका नाम दिया था अनमोल्स पेन थ्योरी। दुनिया की समस्त चीज़ें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बनी हैं। कोई भी चीज़ उठा के देखोगे, मैं खुद ये एवरीथिंग, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिएक्ट करते हैं। ये अगर एक धातु को दूसरे से आप मिलाओगे और उसको गर्म करोगे ना, वो रिएक्ट करेगा। ठीक उसी प्रकार से अब जबकि मैंने बोल ही दिया कि समस्त चीज़ें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बनी है, तो खाने पीने की चीज़ें भी तो उसी से बनी है। उसका आखिरी जो परमाणु है वो यही है। सबसे छोटा वाला जो टुकड़ा है, आप करेंगे किसी चीज़ को, हम खोजेंगे। मान लीजिए मैं अपने शरीर को ले लूँ, तो इसको मैं काटूंगा तो सबसे आखिरी चीज़ क्या मिलेगा? इसमें सेल मिलेगा। सेल के भीतर क्या मिलेगा? पानी मिलेगा, कुछ प्रोटीन मिलेगा। पानी क्या है? पानी 2 चीज़ों का यौगिक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के और आगे जाएंगे तो उसमें क्या मिलेगा? ऑक्सीजन में 8 जो है, इसकी परमाणु संख्या 8 है ऑक्सीजन की, तो 8 इसमें मिलेंगे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और 8 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो आ गया ना बात। तो आखिरी प्रोडक्ट क्या है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। और ये रिएक्ट करते हैं। जब इनको 2 चीज़ों को आप मिलाओगे और पर्टिकुलर चीज़ों पे गर्म करोगे तो वो रिएक्ट करते हैं। ईश्वर को तो ये बात पता है, भगवान को पता है ये बात। उन्होंने प्रकृति में जो जो चीज़ें दी हैं, बहुत ही सोच समझ के वो चीज़ें डाली हैं, तो वो रिएक्ट नहीं करती हैं। आम लगाओगे तो आम ही होगा, कुछ और नहीं होगा। ईश्वर को सब पता है, लेकिन हमें नहीं पता। हम 4 चीज़ों का तड़का लगा रहे हैं मिला के, हमको नहीं पता वो फाइनली क्या बनेगा। 4 चीज़ों को मिक्स करके तड़का लगा रहे हैं, क्या बनेगा नहीं पता है। पॉइज़न बनेगा, अमृत नहीं पता है। मेरे हिसाब से तो पॉइज़न ही बनता है, जैसा मैंने खा के देखा है। तो ढेर सारी चीज़ें मिक्सअप करके खाना बंद करें। इस वीडियो का जो मोटिव है, जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो यही है कि मिक्सअप करके ढेर सारी चीज़ें नहीं खानी है आपको, और ख़ासकर वो भी गर्म करके। और यही वो कारण है जब हम पका के खाना बंद करते हैं और साक्षात ईश्वर के द्वारा जो दी गई है चीज़ें, जैसे कि फल, ये शरीर भी ईश्वर ने बनाया, वो फल भी शरीर ने बनाया। आप डायरेक्ट इसको डाल दो, कोई समस्या नहीं। ये शरीर ईश्वर ने बनाया है, वो तड़का हमने बनाया है, उस तड़के को बना के डाल दो, पॉइज़न। इसीलिए हमारा शरीर ठीक हो जाता है जब दोनों चीज़ें, ईश्वर के द्वारा बनाई गई वो फल सब्जियां भी और ये शरीर, जब दोनों का आपस में मिलाते कोई रिएक्शन नहीं। लेकिन जब हम इस तरह से चीज़ें खाते हैं तो ढेर सारे रिएक्शन शरीर में होते हैं, जिसका भुगतान हमें तकलीफ़ों के द्वारा चुकाना होता है।
उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।